ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ छपे छंद तो प्रसाद चक चैन अर बरन जात अर पात नहीं जय रूप रंग अर रेख पे को कह न सकत कैम अचन मूरत अनपौ प्रकाश हम तोच कही जय मोट इंद्रान छौ सहान गरी जय जीव सुंदर सुर नेत नेत बंतन कहत तव सरम नाम कथय कवन करम नाम बर नटमत बुझम प्रयाचन नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं आकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अधर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अधामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अडाहे नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अच्छेदे नमस्तं अगाधे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुरेखे नमस्तं अनेके नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं विकर्मे नमस्तं विभर्मे नमस्तं विदेशे नमस्तं विपेशे नमस्ते नमस्तं विदाम नमस्तं विनामे नमस्तं विकामे नमस्तं विदाते नमस्तं विकाते नमस्तं विधूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं असोके नमस्तं वितापे नमस्तं अथापे माने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तं स्थिरम्बे नमस्तं जलाश्रय नमस्तं निराश्रय नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजब्बे नमस्तस्ते अजबे आदेशं आदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं विदामे नमस्तं विभामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तं सदेवे नमस्तं अपेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्वे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौने नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तं दयाले नमस्तं गवर्णे नमस्तं गवर्णे नमस्तं जुदारं नमस्तं जुदारं नमो सर्वतंदे नमो सत्वंदे नमस्तं विशाखे नमस्तं विभाखे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महांते नमस्तं स्थभागे नमस्तं सुभागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वभोगं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोगी जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले श्री चंद को प्रसाद अरूप है अनूप है अछू है अबू है अलेख है अपेख है नाम है काम है अदे है अबे है अचीत है पीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनील है अनाद है अक्षय है अजाद है अजन्म है अबन है पूत है अपन है अगंज है पंज है छूच है छंज है अमीक है रफीक है दंड है बंद है पूछ है सूच है काल है अचाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नसीक है निलंब है संभ है गम है अजम है अपूत है छूत है अलोक है शोक है अकर्म है अपन है अचीत है अपीत है बाहे गाहे अमान है निदान है अनेक है अनेक है भुजम प्रयाचंद नमो सर्वमाने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने तेने संगी प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो छंद छंदे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नित्य नित्य नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी नामे से मस्ती स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे मस्ती विपूते करंकर बिनाले कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम सिद्धे नमो शास्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखीय परमीय भोगीय भुक्ते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुक्ते नमो नित्य नारायण कूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे
नमो रोगहर्ता नमो रागरूपे नमो साहसाहं नमो कुकुपुपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संसनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो ईश ईशे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दावद दावृत करता अदो ओद अंधं अखं औखहता परम परम परमेश्वरं प्रोक्षपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदीय पेदीय नामं कामं समस्त पराजय समस्त कामं तेरा जो चाची छन चले हैं तले हैं पीत हैं वे हैं प्रभु हैं जो हैं देश है पेश है भ्रम प्रयाग छंद अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्त निदाने नमस्तुंग नाथे नमस्तुंग माथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग काले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोके रोके नमो सोके सोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वप्रीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंतं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगेति भंगिय नंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिचे अखिचे नमस्ते अखिचे नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगेति भंगिय नंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे नमो अखिलचे अपिज्य समस्त प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्मप्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चर गच्छन् प्रसाद अमृत कर्मे अमृत कर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साचे अकल धर्मं अलख कर्मं सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं चुक्ता सर्वं देवं देवं सर्वं काले सर्वं काले द्वाक्षं द्वाप्रसाद आद्रूप अनामूलक जो पार सर्वमात्मान देव पेवादतारे सर्वपालक सर्वोपन काले चतुर्थ अवधूत प्रसाले नाम ठम न जात जग रूप ब्रह्म रेख हाथ पुरख दामृत जो नाद सेख ते सोन पे सक रूप ग्रह चतर दिशा पिसा जो अनुराग नाम नाम बहीन पे तांग जाए सर्वमान सर्वमान सदैव मानता है एक पुरख की एक खेल 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 नत खबर एक नहीं प्रेम न जाने जय वेद ते रूप रंग न जात पात जाने के जेब आत्मात्म चात चक्र जन्म मरण हीन चक्रवत प्रलय छत तीन लोक चोदय के विखे जग जापे जाप आदेव नाथ तप सुबह जथाप परम रूप पुरख पार सर्व संग स्वयं कण पचनार कालहीन कला संगत काल पुरख देश धर्म काम सुखाम रहत पूतला के पेश अंगरांग नरन पूजा के चार पात्र नाम कर दायक काम आप उपमी कनुसते प्रकबूत गर्भगंजन सरगंजन आरूप सूत अंगहीन पंगनाथ में कुरख पार सर्वलाय सब खाय सब प्रतिपार सर्वगंता सब सत्य एक सर्व रूप रंग रेख परम वेद गुणान जाके नेत पकंदित पूर्ण पुराण आवे वो चित द्वाच सात कुंदन उदार मह अम अपार आसन अपंग उपमा अनंग आपको प्रकाश नसिस अनास आजन भाव सहान आजन राज पानान पाप देवान देव उपन महान इंद्रान इंद्र बानान पाप संखान कालान काल अनपुदयं आप अभंग रत्मित अपार गुणगन उदार मुल्लर प्रणाम निर्भय का अद्भुत चंद्रित कते जैसे तनु सर्वा बना दे अंतर बारे चाक्षी चंतो प्रसाद गोविंद दे उदारे पारे हरियं करियं नामे कापे चंद चत चक्र कथा चत चक्र चत काले चत चक्र जान चक्रवर्ती चक्र चत चक्र पाले चत चक्र काले चत चक्र पासे चत चक्र वासे चत चक्र माने चत चक्र दाने चाचे चंद सैन न कर्मं न काय अजन्मं अजाए
अचित्र नमित्र पदेह पवित्र प्रदिशे अधिशे अदृश्य कृष्ण। भगवती छंतो प्रसाद कथते कि आचिज देश कि आबीज बिरस कि आगंज कर्म कि आभंज भरम कि आबीज लोके कि आदित्य सोके कि अवधूत बरने कि विभूत करने कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग दुजा है कि आशोक बरने कि सर्वा अभरने ये जगतंग करती है कि छत्रंग छत्री है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनगो अनूप है कि आद अदेव है कि आप अभेव हैं कि चित्रंग बहीन है कि एक है अधीन है कि रोजी रजा के रही मैं रिहा के कि पाक बेऐब है कि गैबल जैब है कि अफुल गुनाह है कि शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है कि राजक रहीम है कि करमंग करीम है कि सरबंग कली है कि सरबंग दली है कि सर्वत्र मान्य सर्वत्र दान्य कि सर्वत्र गौन्य कि सर्वत्र गौन्य कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहो कि सर्वत्र भाहो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र भेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र पोख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य कि सर्वत्र जाप्य कि सर्वत्र थाप्य कि सर्वत्र भान्य कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र इंद्र कि सर्वत्र चंद्र कि सर्वंग कली में कि परमंग फहीम है कि अकल अल्लाह में कि साहिब कलाम है कि हुस्नल वजू है तमामुल रजू है हमें सलसला में सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते बिलंदुल मकाने जमीनुल जमाने तमीजुल तमामे रुज्वल निधान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्की राज है निरुकत स्वरूप है त्रिमुकत विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्ब साज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभं सर्व भागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुकत प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चात्री छन अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अगंभ है अनील है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है प्रछंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंतो प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमार्थं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निशांकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंतो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
हमें सुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुस्नल चराग है, के कामल करीम है, के राज़क रहीम है, के रोजी दी हिंद है, के राज़क रहिंद है, करीमुल कमाल है, के हुस्नल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल शिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकंग परनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, कि साहिब किरा है, के नरकंग परनास है, बेहिस्तुल निवास है, सरबुल गवन है, कि हमें सुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेसुल अलेख है, हमें सुल अभेक है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जुर जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि मितो सुबास है, कि अजब स्वरूप है, कि मितो विभूत है, कि मितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि मितो अभंग है, मधुभार चंतो प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गतमित उदार जलथल अमंड दिस विस अभंड जलथल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास धीरधर दुरास आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड के आल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चिच्चर नाम अंशी जिगात अजिज नबात अंजन जिगात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार आदिठ धर्म अतडीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंद तो प्रसाद करुणालय है अर्घालय है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वबारन है जग के धन है जग के कर्ण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वंग भर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है मेर मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है कर्णा कृत है कृता कृत है धरणी धृत है तेसर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खल गायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है वह वंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाचन नमो सूर सूजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसांत रूपे नमो परम तत्तं अतंतं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद्ध जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अछरी छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास आकाश अगंज अभंज अलक अभक अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अभर्मंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचन नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निर्कामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी करी मुल्को निंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं करी मुल रही में
चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सोअंभव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते सदा अंग संगे अभंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, प्यारे प्यारे बच्चों, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर बार की तरह मैं फिर बेनती कर रही हूँ कि फतेह बुलाने का मतलब यह है कि तुहाडे घरां दे विच भी फतेह की आवाज गूंजनी चाहिए है, चाहे सानू सुनाई नहीं दे रही, लेकिन जो कहा जाता फतेह बुलाओ तो गज के फतेह बुलाओ ताकि घरां दे विच भी फतेह की आवाज जिहड़ी है वो गूंजनी जरूरी है। सो अज की क्लास सबनू पता है, अजकल शहीदियां के दिन चल रहे हैं, वड्डे साहिबजादियां की शहीदी, छोटे साहिबजादियां की शहीदी, सारा माहौल किस तरीके का बनया हुआ है सबनू पता है। जगह जगह ते प्रोग्राम चल रहे हैं और खास तौर पर जो सफरे शहादत चल रहा है, बच्चे उम्मीद है कि देखते होंगे, जो रात को प्रोग्राम उतो चल रहा है, जो चमकौर साहब तो शुरू होया और हर दिन अलग अलग पड़ाव के उत्ते प्रोग्राम जो किया जा रहा है। सो उसका मेरा ख्याल है कि फाइनल प्रोग्राम तो कल होएगा फतेहगढ़ साहब ठंडे बुरज वाले पासे। सो मैं उम्मीद रखती हूँ कि तुम देख रहे होगे, नहीं भी देख रहे तो आज जरूर देखना। ये प्रोग्राम हर जगह ते तुहानू मिलेगा, यूट्यूब ते मिलेगा, इतने अच्छे तरीके दे नाल सारा इतिहास सुनाया जाता है। सो बच्चों के वास्ते बहुत बहुत जरूरी है सुनना, ताकि अपने विरसे के नाल जुड़न का यह सब तो आसान तरीका है कि इतने जो अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं उन्होंने ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल सुनोगे तो जो कुछ भी इन्होंने दिनों च वापरिया वो सब तुहानू उहदी पूरी गल जिहड़ी याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी। हालांकि हर साल यही गल्लां यही गुरपुरब यही साखियां हर साल होंदियां ने, असीं लोग फिर भूल जाते हैं, लेकिन सानू बार 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 याद कराने वास्ते ही असीं हमेशा अपनी क्लास दे विच ये उपराला करते हैं कि जो उस हफ्ते दे विच कोई भी ओकेजन ऐसी बीती है उसके बारे, या इस हफ्ते आने वाली जगह आने वाली कोई ओकेजन है उसके बारे थोड़ी जी विचार तुहाडे नाल जरूर साझा करते हैं। टाइम बड़ा थोड़ा होंदा है, लेकिन फिर भी ना करन नालों बेटर है कि हर बारी थोड़ा 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 असीं अगर आपस में शेयर करते जाइए तो बहुत सारी बच्चों को इतिहास जो याद हो जाता है। सो आज सब बच्चों को पता है लास्ट संडे ऑफ द मंथ की होंदा है परफॉर्मेंस, उहदे च है कि बच्चों ने परफॉर्म करना है। सो बच्चों दी वीडियो मेरे को आ चुकी हैं। सो असी प्रोग्राम अज का शुरू करांगे। पिछले हफ्ते असी गल कीती सी वड्डे साहिबजादियां दी शहीदी दी, साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी जिहड़े कि चमकौर दी जंग विच शहीदी प्राप्त कर गए सन, उन्हां दी गल कीती सी पिछले हफ्ते। अज क्योंकि अगों हुण आने वाला छोटे साहिबजादियां दी शहीदी दा दिन सरहंद वाला जिहड़ा कि दीवार के अंदर बच्चों को चुनवा दिता गया सी। सो उस दे बारे भी अज जो है अज की परफॉर्मेंस साहिबजादियां दी शहीदी के बारे ही होएगी। सो गलबात भी असीं नाल नाल करते रवांगे, बच्चे तो परफॉर्म करेंगे लेकिन नाल थोड़ा थोड़ा इतिहास जिहड़ा वो असीं रिवाइज करते रवांगे। सो मैं हुण अज का प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहनी हाँ। अंगद सिंह जी रेडी है? हाँ जी, हाँ ठीक है। सब तो पहले असीं तुहानू एक कविता सुनावांगे। बच्ची रमनप्रीत कौर, रमनप्रीत कौर वो साहिबजादे की शहीदी के बारे एक कविता तुहानू सुना रही है। ध्यान नाल सुनो क्योंकि ये सारियां परफॉर्मेंस जिहड़ियां ने इन्हां नू तुसीं ध्यान नाल सुनना है, क्योंकि अज का क्विज भी ये बारे होएगा। क्वेश्चन जिहड़े होणगे इहदे विचों जिसने ध्यान नाल सुनिया होएगा वो बड़े आराम नाल जवाब दे सकेगा। सो ध्यान नाल सुनो और बच्चे की हौसला अफजाई असीं करनी है। जिन्हां बच्चों ने हिम्मत की है, जिहड़े बच्चे प्रिपेयर करते हैं और फिर वीडियो भेजते हैं, फिर उन्होंने असीं स्टेज उत्ते सुनाने की कोशिश करते हैं। तो सब तो पहले मैं बुलावांगी बच्ची रमनप्रीत कौर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लाड़ी मौत ने न फर्क कौन दिता, सोहा वीरा दे गुड़े पे यारी अंदर। लाड़ी मौत ने न फर्क कौन दिता, सोहा वीरा दे गुड़े पे यारी अंदर। तकदा या बापू कच्चे किले अंदरो, तकदा या बापू कच्चे किले अंदरो। कितना बल है निकी तलवार अंदर, कितना बल है निकी तलवार अंदर।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਨੇ ਖੁਬੇ ਨੇ ਤੀਰ ਜੁਝਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਨੇ ਖੁਬੇ ਨੇ ਤੀਰ ਜੁਝਾਰੇ ਅੰਦਰ। ਦਾਦੀ ਤੱਕਿਆ ਉਲਦੀ ਚੀਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਾਦੀ ਤੱਕਿਆ ਉਲਦੀ ਚੀਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੁੱਲ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਫੁੱਲ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਅੰਦਰ। ਅਰਸ਼ੋਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਈ ਨੇ ਝਾਤ ਪਾਈ, ਅਰਸ਼ੋਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਈ ਨੇ ਝਾਤ ਪਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਜੂਝੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜੂਝੇ किस तरह तुम तो साहिबजादे, दो मैदानी अंदर दो दीवारी अंदर, दो मैदानी अंदर दो दीवारी अंदर। जालम हाकम दुष्ट हकूमतां नू, जालम हाकम दुष्ट हकूमतां नू, यह खालसा सदा वंगारदा है, यह खालसा सदा वंगारदा है। शक्ति अमृत दी जदों नसीब होई, शक्ति अमृत दी जदों नसीब होई, ए वेरिया ताई ललकारदा है, ए वेरिया ताई ललकारदा है। रहे गुरा सिंह जो धारदा है, रहे गुरा सिंह जो धारदा है, बेड़े कौम दे विच धारदा है, बेड़े कौम दे विच धारदा है। देश कौम लई हुंदा शहीद जेड़ा, देश कौम लई हुंदा शहीद जेड़ा, उसनू सारा ही जग सत्कारदा है, उसनू सारा ही जग सत्कारदा है। अरे खालसे अगे सच्चड़े अखर, अरे खालसे अगे सच्चड़े अखर, एदियां उच्चियां बहुत उडारियां ने, एदियां उच्चियां बहुत उडारियां ने। सरबंस सवार के गुरु दशमेश जी ने, सरबंस सवार के गुरु दशमेश जी ने सिखा, बख्शिया तन सरदारियां ने सिखा, बख्शिया तन सरदारियां ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हाँ जी प्यारे बच्चों, इस बच्चे की रमनप्रीत की कविता सुन के इन्नी ठंड विच भी लगता है कि घर बैठे जो सुन रहे हैं उन्होंने थोड़ा जोश आ गया होगा कि उन्होंने बच्चों की कमाल दी ये जो शहीदी हुई है, दुनिया ते इहो जिहा एग्जाम्पल किते मिलता नहीं कि इतने छोटे बच्चे 6 साल की उम्र 9 साल की उम्र और उन्होंने किस तरीके दे नाल दीवार दे विच खड़ा करके तो उन्होंने शहीद कर दिता गया। सो ये जो जो असीं कवितावां सुनते हैं, साखियां सुनते हैं, साडे मन विच बड़ा ही उत्साह आंदा है, बड़ा प्यार उपजदा है, अपने इतिहास दे नाल साडी तार जुड़ती है। जब तक असीं पढ़ांगे नहीं, सुनांगे नहीं, तब तक सानूं अपने इतिहास का पता नहीं लगेगा। सो ये तो दुनिया का सब तो निराला, सब तो ही निराली शहीदी सी। इतने छोटे किसी भी धर्म दे विच ये हुक्म नहीं है कि इन्हें छोटे बच्चों नूं कोई सजा दी जाए। हालांकि जिहड़ी सजा देने वाले सन मुगल सन, मुसलमान सन, उन्हां दे विचों भी जिहड़े रब दे डर वाले सन, वो ये कहंदे सन कि इस्लाम नहीं कहंदा, इस्लाम धर्म ये नहीं कहंदा कि छोटे बच्चों नूं कोई सजा दी जाए, इतने छोटे बच्चों नूं। लेकिन फिर भी क्योंकि उस वक्त हालात कैसे खराब बन चुके सन और मुगल जिहड़े सन वो की चाहते सन कि गुरु गोबिंद सिंह जी का नामो निशान मिटा दिता जाए। क्या वो उन्हें सफल होए? जितने मर्जी जुल्म किए, जितने मर्जी सजावां दित्तियां, लेकिन वो सफल नहीं हुए, अपने मिशन दे विच सखत नहीं हुए। ना वो गुरु गोबिंद सिंह जी नूं गिरफ्तार कर सके और ना ही वो खालसा पंथ नूं खत्म कर सके। और उस क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत वड्डी ताकत सी। वो किहड़ी सी? अमृत की ताकत, सिक्खी की ताकत, जिसके करके वो जिहड़े मुगल सन वो अपने एम दे विच सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। सो इसके बारे बहुत सारी कविताएं मिलदियां ने, बहुत सारे स्पीचेस बच्चे अच्छे तरीके नाल तैयारी भी करते हैं। सो मैं हुण बुलावांगी काका हरकीरत सिंह नूं, हरकीरत सिंह नूं जिहड़ा कि बड़े थोड़े समय दे विच इस शहीदी के बारे कुछ विचार अपने तुहाडे सामने रखेगा। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं हरकीरत सिंह आप सब दे सन्मुख साडी कौम दे महान चार साहिबजादे दी शहीदी ते कुछ बोल पेश करन जा रहा हां। शहादत दा ए सफर 9वें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी तो शुरू होया, जदों उन्होंने हिंदू धर्म की रखिया लई दिल्ली विखे शहीदी दिती। गुरु जी ने 5 पो 1675 ईस्वी नूं औरंगजेब ते जुल्मां तो कश्मीरी पंडितां नूं बचाया।
तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बडू कलू मैं साका। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 6 ਪੋ 1705 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 8 ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜੱਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ। ਸਿੰਘ 40 ਸਨ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਫੌਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਦਾਦੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੋਂ, 2 ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ 2 ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ दिए तो 4 हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बड़े थोड़े ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
उसके अंदर जरूर कोई ना कोई चीज बस जाती है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀਵਾਲ। ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, कितने जुल्म, कितने तसीहे दिते गए, कितने ज्यादा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ, ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਔਰ 9 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ दीवार बना दो, दीवार बन जाएगी, अंदर जाना साह अपने आप गुम हो जाएगा, ते खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी का नामो निशान भी खत्म करना चाहते सन, जिस पिछे ये सारा पाना, ये सारा साका जिहड़ा है वो वरतिया। सो माता गुजरी जी जिहड़े कि दादी मां सन, वो दादी मां अपने नाल दोनों बच्चों को लैके पहुंचते ने पिंड सेड़ी विच गंगू दे नाल। गंगू उन्हां दा पुराना नौकर सी, उत्थे अनंदपुर साहब वो काम करिया करता सी उन्हां दे घर, लेकिन माता जी दे कोल एक मोहरा दी थैली सी। उस थैली नूं देख के उसदा मन बेईमान हो गया और उसने कहा कि मैं इन तो मैं डबल फायदा उठावांगा। एक तो उसने चोरी कर ली, सोने दी मोहरा दी थैली जिहड़ी उसने चोरी कर ली। दूसरी गल है क्योंकि सरकार दे वल्लों ऐलान सी कि जिहड़ा गुरु महाराज दे बारे कोई खबर दसेगा उसनूं इनाम दिता जाएगा। उसनूं लालच आ गया कि जे मैं इन्हां नूं गिरफ्तार करा देंगा कि गुरु साहब दे माता जी मेरे घर बैठे ने, जे उन्होंने साहबजादे मेरे घर बैठे ने, तो मैं उन्होंने शिकायत करके जे मैं गिरफ्तार करा देंगा तो मैंने बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सो लालच करके उसने एक गंदा काम किया कि उसने शिकायत करके ते माता जी और दोनों छोटे बच्चों को थाने दे विच गिरफ्तार करा दिता। कल रात को जो प्रोग्राम असीं देख रहे सी सफरे शहादत, तो थाना कोतवाली उन्होंने थाने के अंदर बंद कर दिता गया। और फिर उस बाद अगला जिहड़ा है प्रोग्राम वो मैं फिर नाल तुहाडे नाल शेयर करांगी। हुण मैं एक बच्ची नूं बुला रही हां, मनसिमरन कौर, ये बच्ची तुहानूं एक कविता सुनाएगी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੁਬੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਸੁਬੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਲਾਲਾ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ, ਕਹਿ ਲਾਲਾ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ। ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜਾਇਆ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜਾਇਆ। ਰਹੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਰਹੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਨਾ ਸੀ ਸਿਦਕ ਉਹ ਡੋਲੇ, ਨਾ ਸੀ ਸਿਦਕ ਉਹ ਡੋਲੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਲਾਲਚ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਬੜਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲਾਲਚ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਬੜਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਡਰਾਇਆ। ਲਾਉਂਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਜੈਕਾਰੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਜੈਕਾਰੇ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਲਾਉਂਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਜੈਕਾਰੇ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲਾਲਚ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਲਾਲਚ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਬੜਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਬੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਡਰਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰੋਈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰੋਈ। ਵੇਖ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਵੇਖ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ। ਰਹੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਰਹੇ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਨਾ ਸੀ ਸਿਦਕ ਉਹ ਡੋਲੇ, ਨਾ ਸੀ ਸਿਦਕ ਉਹ ਡੋਲੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ। ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ। ਚਾਂਦੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ, ਚਾਂਦੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ सत श्री अकाल। बच्ची ने आखिरी सी क्या कि चमकौर दी जंग नहीं भुलनी ते सरहंद दी कंध नहीं भुलनी। चमकौर दी जंग विच दो साहिबजादे शहीद हो गए ते सरहंद दी कंध विच भी दो
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬੱਚੀ ਬ੍ਰਹਮਨੂਰ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤਾਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁਕਮਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਸੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿ ਪੀਤ ਹੈ, ਚੜੇ ਹੋਏ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਅਜੀਤ ਹੈ, ਚੜੇ ਹੋਏ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਅਜੀਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੂਰਮੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦਿਲੇਰ ਹੈ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ ਕਮਾਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੈਰੀ ਭੇਜੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਵੀ ਰੋੜੇ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਵੀ ਰੋੜੇ ਸੀ। ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਰਵਾਜ਼ਾ, ਆਹ ਚਮਕੌਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮਤਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਸਰਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਆਹ ਚਮਕੌਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਚਮਕੌਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਪੋਤੇ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ। ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਗੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕਿਹੜਾ ਗੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਨਿਜ ਗੋਲੀਆਂ ਕਟਾਰੀਆਂ, ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੰਥ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਗਿਆ, ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਗਿਆ, ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਗਿਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਗਜਾ ਕੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਗਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਨਾ ਕਨਾਤਾ ਸੀ,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ। ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਤਾਂ ਸੀ। ਗੰਗੂ ਵੈਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੰਗੂ ਵੈਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਵਾਂਗ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਵਾਂਗ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਾਨੰਦ ਵਰਗਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਾਨੰਦ ਵਰਗਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਹਾਂ ਨਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਚੱਲ ਦੁੱਧ ਸੀ ਪਿਲਾ ਗਿਆ। ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਮ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾरों ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कितनी कमाल की कविता इस बच्चे ने सुनाई है और कितने अच्छे तरीके से सुनाई है। लेकिन अगले प्रोग्राम में आगे चलाने तो पहले मैं थोड़ी जी गल करना चाहांगी कि जिहड़ी कविता इन्हें बोली है उहदे कुछ नाम आए सी, तो उन्होंने नामां दे बारे में जरूर गल करना चाहांगी। सब तो पहली तो यह गल कि जदों माता जी नूं थाने कोतवाली भेज दिता गया, उस तो बाद जो सजा सुनाई गई तो उन्होंने कैद किया गया सी कित्थे, ठंडे बुरज विच। नाम सुनिया होगा तुसीं कई बारी। सो सरहंद फतेहगढ़ साहब वो ठंडा बुरज गुरुद्वारा अज भी है। वो ठंडे बुरज दे विच माता जी नूं ते बच्चियां नूं कैद कर दिता गया। 3 दिन तक उत्थे ही रखा गया जिथे कि बड़ी ऊंचाई ते सी, बड़ी ठंडी हवा चलती सी। बच्ची बार बार एक गल कह रही है, इहो जे दिन सी ते इहो जिहियां रातां सी। ये सानूं इस गल दा ध्यान करना चाहिए कि ये जो सारे पाने वापरे ने ये इन्हां दिनां च ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਠੁੱਠ ਠੁੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਹਾਏ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਬਾਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਤਨੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। तो अद्धी रात के समय चौकीदार अद्धे सुते अद्धे जागते, वो जिन्हों पैसे देंदा या गहने देंदा उन्होंने लगन देंदे। और ऊपर जाके उस बुरे के उत्ते चढ़ के उसने हिम्मत की, उसने छोटे साहबजादे नूं माता जी नूं दूध की सेवा की। नाम उसका अमर हो गया, लेकिन उसके पूरे परिवार नूं बाद में जदों शिकायत मिली तो उसके पूरे परिवार नूं कोहली विच पीड़ के मार दिता गया, खत्म कर दिता गया। उसने अपना पूरा परिवार मार दिता, पर बच्चों की साहबजादे की जो सेवा की उसके करके उसका नाम हमेशा वास्ते अमर हो गया। इत्थे एक गल होर, इस बच्ची ने बहुत सारे नाम ले ने उस कविता में, जे ध्यान नाल तुसीं सुनिया होएगा तां कि शहीदी तो बाद संस्कार करन दी गल आई कि साहबजादे दी देहां दा संस्कार कित्थे कीता जाए। सो सरकार नहीं चाहती सी कि देहां चुकियां जान और
ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ऐसे दुनिया ते होए ने जिसने कि सारा घर बार बेच के सारा कुछ अपना पैसा तेला इकट्ठा करके और सिर्फ संस्कार वास्ते थोड़ी जी जमीन खरीदी मुगल सरकार कोलों सोने दी मोहरा विछा के उसका हिसाब अगर अज लगाया जाए तो दुनिया में इन्नी महंगी जमीन कभी किते ना बिकी ना किसी ने खरीदी। उसने वो जमीन खरीदी और उसने साहबजादियां दा माता जी का संस्कार उत्थे कीता। वो भी इतनी कुर्बानी करने तो बाद अपना नाम अबर कर गया। वो कौन सी? वो दीवान टोडरमल। दीवान टोडरमल ने कहा कि मैनू जमीन चाहिए, मैं संस्कार करना चाहना। तो उसको बड़ी औखी शर्त लगाई गई कि जितनी जमीन चाहिए उन्नी जमीन के उत्ते सोने दी मोहरा विछा दो, फिर तुहानू जमीन मिल जाएगी। सो उसने परवाह नहीं की, अपना सारा पैसा तेला घर बार बेच के सोना दी मोहरा लैके साहबजादे दी शहीदी उन्हां दी संस्कार वास्ते वो जगह खरीदी सी। सो कितनी वड्डियां कुर्बानियां, इन्हां दी कुर्बानियां नूं हमेशा सानूं याद रखना चाहिए जदों शहादतां दी गल होंदी है। लेकिन कुछ सिख ऐसे सन जिन्हां ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने घर बार की परवाह नहीं की, पैसे तेले की परवाह नहीं की, लेकिन गुरु महाराज के नाल अपना सिक्खी का रिश्ता उन्होंने निभाया। सो उन्होंने विचों एक बहुत नाम जो उभर के आता है वो दीवान टोडरमल का आता है, जिसने कि वो जगह खरीदी सी और उत्थे सत्कार नाल प्यार नाल उसके माता जी का और बच्चों का दोनों बच्चों का संस्कार वो कीता सी। क्या ज्यों ज्यों असीं साखियां सुनने इसका कोई अंत नहीं है बेटा, कोई अंत नहीं है। टाइम इतना थोड़ा होता है क्लास में कि पूरी गल असीं तुहाडे नाल कर नहीं पाते, लेकिन पूरी एक गल करने का मतलब यह है कि अगों थोड़ा सुन के अगों तुहाडे मन च इच्छा होनी चाहिए कि असीं होर कुछ इसके बारे होर जाणीए, कुछ होर पढ़ीए, कुछ होर सुनीए, ताकि ये गल्लां जिहड़ियां साडे मन विच वस जाण। और बचपन दे विच जिहड़ियां गल्लां मन विच वस जाणगियां वो कदी सारी उमर भुल नहीं सकदियां। सो असीं क्लास दे विच भी ये कोशिश करते हैं और पेरेंट्स नूं मैं अपील करांगी कि बच्चों नूं जरूर क्लास ही भेजा करो, ताकि कुछ वो सुन के जाणगे तो उन्हां दे अंदर इस चाह पैदा होएगा कि असीं होर इतिहास जाणीए, उन्हां दा टेस्ट जिहड़ा डेवलप हो जाएगा। फिर वो अपने आप कोशिश करेंगे कितों भी। अजकल तो नैट तो बहुत कुछ मिलता है, बच्चे नैट तो सर्च कर लेंदे ने, यूट्यूब तो देख लेंदे ने, लेकिन एक बारी अगर उन्होंने इस चीज़ का स्वाद पिया होएगा तां ही करनगे ना। तो जे कभी किसी ने सुनी ही नहीं तो वो तो कभी मन भी नहीं करेगा कि मैं इसके बारे होर कुछ जाना। सो कोशिश यही करनी है कि अपने इतिहास को भूलना नहीं और हमेशा याद रखना है। सो प्रोग्राम क्लास का टाइम ही खत्म हो रहा है, लेकिन एक 2 मिनट वास्ते मैं एक बच्चे को टाइम देना चाहवांगी, हरप्रीत सिंह। हालांकि पोएम जी है ये तुम पहले सुन चुके हो, लेकिन उसने क्योंकि तैयार की, मेहनत की, याद की, सो मैं चाहती है कि वो कोलों भी वो पोएम जी सुन ली जाए। हालांकि मैं कहा भी सी कि कोई होर नवी पोएम लभो, कोई होर भेजो, पर खैर उसने यही तैयार कर ली सी, इस करके मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रही बच्चे नूं, उन्होंने 2 मिनट का टाइम जरूर देंगे। काका हरप्रीत सिंह जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं आप जी ਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਫਰਕ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਫਰਕ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ। ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੱਚੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ, किन्ना बल है निक्कियां तलवारां अंदर। तकदा रहा बापू कच्चे किले अंदर, किन्ना बल है निक्कियां तलवारां दे अंदर। लाड़ी मौत ने ना फर्क आउण दिता, लाड़ी मौत ने ना फर्क आउण दिता, चौहां वीरां दे गूड़े प्यार अंदर। चौहां वीरां दे गूड़े प्यार अंदर। किन्नियां खादियां सट्टां अजीत सिंह ने, किन्नियां खादियां सट्टां अजीत सिंह ने। किन्ने खुब्बे ने तीर जुजार अंदर, किन्ने खुब्बे ने तीर जुजार अंदर। लाड़ी मौत ने ना फर्क आउण दिता, चौहां वीरां दे गूड़े प्यार अंदर। लाड़ी मौत ने ना फर्क आउण दिता, चौहां वीरां दे गूड़े प्यार अंदर। दादी तकिया बुरज दी चीड़ विचों, फुੱਲ लुक गए ने इट्टां दे पार अंदर। दादी तकिया बुरज दी चीड़ विचों, फुੱਲ लुक गए ने इट्टां दे पार अंदर। लाड़ी मौत ने ना फर्क आउण दिता, दोहां वीरां दे चौहां वीरां दे गूड़े प्यार अंदर। लाड़ी मौत ने ना फर्क आउण दिता, चौहां वीरां दे गूड़े प्यार अंदर। हाँ जी, किसी कारण करके स्क्रीन जी शेयर करनी बंद कर दी गई है। खैर क्लास का समा भी
ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ सब बच्चे मूवी देख के बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए मूवी नहीं दिखाई जाएगी, मूवी नहीं, गुरु गोबिंद सिंह के बारे लेक्चर होएगा। ठीक है।